जय सिया राम बच्चों, मैं जय प्रताप सिंह अपने YouTube चैनल JSRM स्टडीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वेरिएशन इन जी। वेरिएशन इन जी यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लास 11th का टॉपिक है, ग्रेविटी चैप्टर है, ग्रेविटेशन चैप्टर में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 100% इसके आने के चांसेस रहते हैं। तो क्लास 11th देखिए बिल्कुल आप लोग क्या ना बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। अभी आपने हाई स्कूल का एग्जाम दिया होगा, आपके रिजल्ट आए होंगे, काफी अच्छे मार्क्स आए होंगे आप सभी के, होप्स हो। और जो YouTube के थ्रू मेरे को देख रहे हैं तो उनका भी बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा। तो आप लोग बहुत रिलैक्स हो जाते हो। आप लोग सोचते हो कि यार अब तो 11th है, आराम करेंगे, बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत अच्छे नंबर ले आए, घर वाले भी बहुत खुश होते हैं। यहीं पे थोड़ा सा आप गलतियां कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि इसके बाद आप जब रिलैक्स मोड में चले जाते हो तो जो पढ़ाई का लेवल है वो अचानक से यहां से उठकर यहाँ चला आता है। तो लेवल बहुत तेजी से हाई होता है और आप सोच रहे होते हो कि रिलैक्स मोड पर है, बहुत मेहनत की, बोर्ड का एग्जाम दिया, थोड़ा आराम करेंगे। तो देखिए 9th और 10th का जो सिलेबस है वो बहुत ही हल्का सिलेबस है, बहुत ही कम सिलेबस है। 11th और 12th का जो सिलेबस है बहुत ज्यादा है। तो प्लीज अब आराम से के मोड से थोड़ा बाहर निकलिए और कम से कम आपकी ये समर वेकेशंस का समय चल रहा होगा जब तक ये वीडियो अपलोड होगी, तो कम से कम मेरे वीडियो को देखते रहिए और अपने पढ़ाई के साथ अपना रूटीन में जो है अपनी पढ़ाई को भी इंक्लूड करते रहिए। क्योंकि अगर आपने रिलैक्स ज्यादा कर लिया तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे बाकी बच्चों से। इसलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप पढ़ते रहेंगे, तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम बात करेंगे आज वेरिएशन इन जी। ये स्मॉल जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब इसमें वेरिएशन कब कब आता है? अब देखिए जैसे आप अर्थ पर हैं या हमारी अर्थ है, तो जनरली कई बार हम लोग जब छोटे रहते हैं तो अर्थ को हम एक सर्कुलर फॉर्म में लेकर चल रहे होते हैं। अभी भी कई जगहों पर हम सर्कुलर ही मानकर चलेंगे, लेकिन एक्चुअल में अर्थ का जो शेप होता है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होता है। एक तरीके से आप कह सकते हो थोड़ा अंडाकार कह सकते हो, या कह सकते हो कि जो है ऊपर से थोड़ा सा चिपटा हुआ है। ऊपर से जब अर्थ चिपटी हुई होगी तो जाहिर सी बात है इसके जो एजेस होंगे वो थोड़ा सा फैल जाएंगे। यानी कि जो आपकी अर्थ की रेडियस है, देखिए सर्कल है तो सर्कल पर तो हर जगह अर्थ की रेडियस एक जैसी होती है अगर अर्थ सर्कुलर होता, ठीक है। लेकिन अर्थ एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है, ऊपर से थोड़ा सा चिपटा हुआ है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपने फॉर्मूला देखा होगा स्मॉल जी का फॉर्मूला, मेरा एक प्रीवियस वीडियो है उससे भी आप देख सकते हैं, जो स्मॉल जी का फॉर्मूला आ गया था हमारे पास वो था कैपिटल जी, जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, एम ई, क्योंकि मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो मैं मास ऑफ द अर्थ की बात करूंगा, अपॉन आर ई का स्क्वायर। आर ई मतलब अर्थ की रेडियस। तो ये फॉर्मूला आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी दे सकते हैं और ये फॉर्मूला आपको याद भी करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये जो स्मॉल जी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ग्रेविटी यानी कि कैपिटल जी पर, मास ऑफ द अर्थ पर, और दूसरा रेडियस ऑफ द अर्थ पर। लेकिन अगर आप यहां से देखें तो जो कैपिटल जी है ये कांस्टेंट है, यानी कि इसका कोई लेना देना होगा नहीं, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं स्मॉल जी पर। मास ऑफ द अर्थ, अगर बॉडी जो है अर्थ पर है, तो अगर अर्थ पर ही है तो अर्थ का मास हर जगह एक ही रहने वाला है। अगर बॉडी अर्थ पर है, चाहे यहां पर हो, चाहे बॉडी यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, कहीं पर भी अर्थ की सरफेस पे कहीं पर भी बॉडी होगी तो उसके लिए मास तो रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि चेंज नहीं होने वाला। यानी कि स्मॉल जी का इन दो बातों पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जब बॉडी कहां पर है? ऑन दी सरफेस, यानी कि ऑन दी अर्थ है, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस कंडीशन में अब बचा क्या? आर ई, यानी कि आर ई के चेंज होने पर आपकी जो ग्रेविटी है या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो चेंज होने वाली। तो चलिए देखते हैं कैसे। अब चूंकि अर्थ मैंने जैसा बताया स्फेरिकल नहीं है, तो स्फेरिकल ना होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा दूरी ज्यादा है, यानी कि ये आर ई जो है इस आर ई से, यानी कि यहाँ पे मैं इसको स्मॉल ई आर ई कर लेता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये दूरी छोटी है और ये दूरी बड़ी है। यानी कि अगर आप देखिए दो चीजें हैं, ये अर्थ के क्या होते हैं अगर आप देखें एक तरीके से तो नॉर्थ और साउथ पोल, यानी कि पोल्स हैं, और ये आपके क्या है? ये पोल्स है और ये क्या है? इक्वेटर्स है। तो अगर आप देखेंगे तो पोल्स पर दूरी क्या है? कम है, और इक्वेटर्स पर दूरी क्या है? ज्यादा है। अब अगर रेडियस ज्यादा है तो ग्रेविटी क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। यानी कि यहाँ पे दूरी बढ़ गई है, इक्वेटर्स पर जब आप जाएंगे तो आपकी दूरी बढ़ गई। दूरी बढ़ने की वजह से ग्रेविटी क्या हो जाएगी? आपको इस एंड पे कम महसूस होगी।
यानी कि अर्थ के अगर आप ईस्ट और वेस्ट में खड़े हुए हैं तो आपको ग्रेविटी कम महसूस होगी, और अगर आप अर्थ के पोल पर यानी कि नॉर्थ और साउथ पे अगर आप खड़े हुए हैं तो वहां पे आपको अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा महसूस होने वाली है। क्यों? क्योंकि रेडियस है कम, रेडियस होगी कम तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जी आपको क्या होगा? ज्यादा महसूस होगा। तो ऑन द अर्थ पे तो आप वेरिएशन समझ चुके हैं, लेकिन जो दो मेन इंपॉर्टेंट है, ये तो क्लास 9th वगैरह में ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन आप 11th में आ गए हैं तो आपके लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो दो चीजें देखते हैं। ऑन द अर्थ तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं क्या है। अगर आप अर्थ के ऊपर जाते हैं, ये हमारी अर्थ है और ये हमारी रेडियस हो गई आर ई। अगर आप इससे कुछ हाइट पर है बॉडी, मान लीजिए यहां पे आपकी बॉडी है और ये हाइट है मान लीजिए h हाइट पर, तो कितनी हाइट पर आप खड़े हैं इस समय, या कितनी हाइट पे आप हैं? h हाइट पर आप अर्थ की सरफेस से ऊपर हैं। अब ये मत कहिएगा कि हम ऊपर कैसे हैं, हम तो गिर जाएंगे, अर्थ तो हमको खींच लेगी। हाँ बिल्कुल खींच लेगी, लेकिन किसी सपोर्ट के थ्रू मान लीजिए आप है। या एरोप्लेन देखिए, इंजन लगा हुआ है तो इंजन काम कर रहा है जिसकी वजह से वो अर्थ के ऊपर है। तो अब यहाँ पे आप खुद को रखिए, किसी भी बॉडी को रखिए, अब वो h हाइट पर है, तो इस हाइट पर आपको जो स्मॉल जी है उसमें क्या चेंजेस आएगा? घटी हुई मिलेगी या आपको स्मॉल जी जो है बढ़कर मिलेगा? चलिए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन। तो ये फॉर्मूला तो हमारे पास था ही। अब अगर बात करते हैं जी डैश की, जी डैश में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये कैसा होगा? न्यू वाला, न्यू कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में? जब बॉडी थोड़ा सा ऊपर है, तो वहां पे कैपिटल जी, चूंकि ये कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा। मास ऑफ द अर्थ तो चेंज होने वाला नहीं है, देखिए यही पूरा अर्थ जो है इसको खींच रही होगी ना अपनी तरफ, तो मास ऑफ द अर्थ भी चेंज नहीं हो रहा है। अपॉन आर ई की जगह क्या हो जाएगा? आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? देखिए ध्यान से, ये दूरी प्लस इतनी दूरी पर और है, तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर जी डैश। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए। ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, जब डिवाइड करेंगे तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर का होल अपॉन जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ऊपर भी जी एम ई है, वो नीचे भी जी एम ई, कैंसिल हो जाएगा, ये आर ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपकी इक्वेशन बनेगी, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यहां से आप आर ई को कॉमन लीजिए, कॉमन लेके बाहर निकाल लीजिए, तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई स्क्वायर। अब देखिए जब आप आर ई बाहर निकाल रहे होंगे, यहां से कॉमन ले रहे होंगे, तो यहाँ स्क्वायर लगा है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर, फिर ब्रैकेट, आर ई चला गया तो क्या बचा? 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। समझ गए यहां तक? अब देखिए थोड़ा सा मैं साइड में कर रहा हूं, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। जी डैश, जी को उधर भेज दीजिए, तो जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। अब देखिए जी डैश जो है वो आपका क्या हो जाएगा? जी डैश छोटा हो जाएगा जी से। अब आप सोच रहे होंगे मैंने कैसे डायरेक्ट कह दिया कि जी डैश छोटा हो जाएगा जी से, इस इक्वेशन से। हालांकि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि कैसे। सपोज करिए कि आप अर्थ से ऊपर, अर्थ की रेडियस के बराबर आप ऊपर चले गए, यानी जितनी अर्थ की रेडियस है उतनी ही हाइट आपने गेन कर ली, यानी कि आर ई बराबर एच। अब इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो जी डैश बराबर जी अपॉन 1 प्लस आर ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 1 प्लस 1 2 2 का स्क्वायर 4, तो जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 4। यानी कि जो नई ग्रेविटी है, यानी कि जो नया ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो पुरानी वाली से कितना है? पुरानी वाली से कितना है? 1/4 है। यानी कि 1/4 ग्रेविटी कम हो जाएगी अगर आप अर्थ की रेडियस के बराबर की दूरी पर अर्थ से ऊपर चले जाते हैं। तो देखिए रिलेशन बता रहा ना यही चीज आपको, यानी कि जो जी डैश है कम हो जाएगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है,
इसीलिए मैंने इस चीज को यहाँ पे लिख रखा था कि जी डैश जो है वो स्मॉलर होगा जी से। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द अर्थ सरफेस, तो जब भी आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो जो नया ग्रेविटी होगी जी डैश जो होगा वो पुरानी वाली ग्रेविटी से कम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका वेरिएशन का पहला स्टेप, जब ऑब्जेक्ट आपका क्या है अर्थ की सरफेस से थोड़ा ऊपर है। समझ में आ गया? तो सभी बच्चों प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी एक टॉपिक और बचा हुआ है, वेरिएशन जब अर्थ के सरफेस के अंदर आ जाए कोई बॉडी तब। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, तो चलिए अब देखते हैं अगर कोई भी बॉडी अर्थ के अंदर आ जाती है तो। अब क्या कोई बॉडी अर्थ के अंदर नहीं आ सकती है? कुछ सोचिए और बताइए। आ सकती है ना भाई, गड्ढा खोद के आप अर्थ के अंदर जा सकते हैं। तो चलिए कैसे देखते हैं। अब मान लीजिए ये अर्थ थी आपकी, अब जहां से मान लीजिए आप यहां पर हैं, अर्थ की इस सरफेस पे आप खड़े, यहां पे आप खड़े। जब यहां पर आप खड़े हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, आप जब यहां पर हैं तो यहां से मैं एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करता हूं। तो जब आप यहां पे खड़े हैं तो क्या अर्थ के ऊपर, यानी जो आप खड़े हैं आपके ऊपर की जो अर्थ है, क्या वो किसी तरह का आपके ऊपर ग्रेविटी का असर डाल रही होगी? क्या वो मास कम नहीं हो गया अर्थ से? अच्छा, थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है। ऐसे सोचिए, मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे ऊपर छत है, ठीक है। अब मान लीजिए ये पूरी जो रूम है ये एक तरीके का अर्थ है, और मैं अर्थ के थोड़ा सा अंदर आके खड़ा हूं। जब मैं अंदर आके खड़ा हूं तो जो अर्थ मेरे ऊपर है, यानी जो मेरे ऊपर छत है, क्या वो किसी तरह का ग्रेविटी लगा रही है, मुझको अपनी तरफ खींच रही है? ऐसा तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि देखिए ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी वह फोर्स है जिसके द्वारा अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचेगी ना, यानी कि टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी अगर मैं यहां खड़ा हूं तो अर्थ मुझे यहां खींच रही होगी ना अपने सेंटर की तरफ। ऊपर वाली अर्थ का तो कोई लेना देना ही नहीं होगा, जैसे कि इस छत का कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, क्लियर हो रहा होगा टॉपिक। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि आपका ये मास, अर्थ का इतना मास जो मैंने आपको अभी यहाँ पे लाइनिंग के थ्रू दिखाया है, इतना मास किसी भी तरह का आपके ऊपर कोई भी फोर्स जनरेट नहीं कर रहा होगा, यानी किसी तरह की ग्रेविटी यहाँ पे जनरेट नहीं हो रही होगी। अब जब ऐसा हो रहा होगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, चलिए देखते हैं। तो जितना मास, यानी कि अर्थ का इतना ही मास, जो मैं आपको दोबारा से करके दिखा रहा हूं, तो इतना ही मास आपके लिए ग्रेविटी का काम कर रहा होगा। यानी कि कहीं ना कहीं मास में चेंजेस आया। तो जो मास में चेंज आया पहले उसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले मास एम था, लेकिन अब नया मास एम डैश हमारा कितना होगा, जरा ध्यान से देखते हैं। मास अगर देखें तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, ठीक है। तो एम ई डैश वॉल्यूम, अर्थ की वॉल्यूम की बात करें तो अर्थ का वॉल्यूम कितना होगा, जो अर्थ का वॉल्यूम होगा वो होता है 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल क्यूब। पाई आर क्यूब होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप कहेंगे ये एच माइनस कैसे हो गया? भाई हम कुछ हाइट अंदर आए होंगे ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख कर देता हूं। हम कुछ हाइट, यानी कि एच हाइट तक, हम मान लीजिए एच डेप्थ तक हम नीचे गए होंगे। तो जब हम एच डेप्थ तक नीचे गए होंगे तो आर ई में से उतनी दूरी माइनस हो जाएगी। देखिए ये हमारी थी पूरी आर ई डिस्टेंस, उसमें से एच माइनस हो जाएगा, तो आर ई माइनस एच का होल क्यूब, ये हमारा हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये हमारा हो गया नया मास। और हम पुराने मास को देखें, इसी इक्वेशन को अगर हम बनाएं तो कैसा हो जाएगा, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी 4/3 पाई आर ई क्यूब डेंसिटी अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, अब आप चाहें तो यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, एक आर ई बचेगा। अब हमने ये पहली वाली इक्वेशन थी, इसको रख दीजिए यहीं पे, भी होल्ड रखिए। अब हम जी डैश निकालेंगे तो जी डैश कितना हो जाएगा, जी डैश कितना हो जाएगा, इसी फॉर्मूले का देखिए इस्तेमाल करिए। तो जी 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल क्यूब इंटू डेंसिटी अपॉन, अब यहां पे आर ई स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा, आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर।
अब यहां पर भी चाहे तो आप इस पूरे को इससे काट सकते हैं, ठीक है। अब ये जी डैश हो गया और ये जी हो गया, ये इक्वेशन आप इसको 1 लिख लीजिए और इसको इक्वेशन 2 लिख लीजिए। फिर वही चीज, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू G4 अपॉन 3 पाई आर ई माइनस एच इंटू डेंसिटी अपॉन, इतना ही है यहाँ पे, और यहां से डिवाइड कर दीजिए G4 अपॉन 3 पाई आर ई इंटू डेंसिटी, डेंसिटी से डेंसिटी कट गया, इस कैपिटल जी से कैपिटल जी, 4 अपॉन 3 पाई से 4 अपॉन 3 पाई, तो हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई माइनस एच अपॉन आर ई, ठीक है। आर ई चाहे तो आप कॉमन ले सकते हैं, तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस एच अपॉन आर ई, आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर ई, ये बचा हमारे पास। तो अब आप देखिए और खुद देख के बताने की कोशिश करिए कि जो जी डैश है वो क्या बढ़कर मिलेगा, जब आप अर्थ के अंदर जा रहे होंगे यानी डेप्थ में जा रहे होंगे, तो क्या वो जी डैश बढ़ के मिलेगा या पुरानी वाली ग्रेविटी से ज्यादा मिलेगा। तो खैर देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली बता रही है कि जी डैश जो होगा वो लेस हो जाएगा जी से, ठीक। हाँ, वैसे ही जैसे वहां पर हो रहा था, जब आप थोड़ा ऊपर जा रहे थे अर्थ के सरफेस के, जब आप अर्थ के सरफेस के ऊपर जा रहे थे तो वहां पर भी यही हो रहा था कि आपका जो जी डैश था वो कम आ रहा था, यहां पर भी कम आ रहा है। लेकिन यहां पर भी आपको समझने में दिक्कत आएगी, तो मैं आप ही के हिसाब से करके दिखा देता हूं। मान लीजिए कि आप अर्थ के सरफेस के इतने अंदर चले गए, इतने अंदर चले गए, इतने अंदर चले गए कि आप अर्थ के डेप्थ के एकदम सेंटर पे पहुंच गए। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है अर्थ के सेंटर पे पहुंचना, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत 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 ज्यादा होता है। इवन वहां पे जितने भी आपके देखिए, जो आपका 3 स्फीयर में बटा हुआ है, कोर, मेंटल और क्रस्ट में, तो जो कोर का हिस्सा होता है वो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, और इतना ज्यादा गर्म होता है कि जितने भी आपके मेटेलिक सब्सटेंस होते हैं वो उबलते हुए फॉर्म में मिलाई देते हैं, यानी कि गैसियस फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में है। तो सोचिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है कि कितना टेम्परेचर होगा, बहुत ही ज्यादा है, आम इंसान के समझने और उससे बहुत ही बाहर की बात है। लेकिन माना जाता है कि लगभग 63,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, जो कि बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर पर सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अनुमान है ये कितना होगा टेम्परेचर, किसी भी चीज को डिग करके उसके सेंटर तक नहीं पहुंचा जाता। लेकिन चूंकि हम सॉल्यूशन के फॉर्म में हैं, तो हम सोच के देखते हैं कि अगर जो है आप इतने अंदर चले जाते हैं कि अर्थ की रेडियस खत्म हो जाती है, क्योंकि आप यहां पे आ गए तो रेडियस है ही नहीं, तो उस कंडीशन में 1 माइनस आर ई अपॉन आर ई, यानी कि क्या हो जाएगा 1 1 माइनस 1 0, तो जी डैश क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि अर्थ के सेंटर पे जो ग्रेविटी है वो 0 हो जाएगी, यानी कि आपको ग्रेविटी का एहसास ही नहीं होगा, यानी कि कमी तो हो रही है ना, क्योंकि एक्चुअल जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कई बार वो आपको बुक्स में 10 भी मिलेगा, क्योंकि वेरी करती है, और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कई बार वहां पे g इक्वल टू 10 भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख दिया जाता है। लेकिन खैर, तो जैसे जैसे आप अंदर जा रहे होंगे वैसे वैसे आपका जी डैश भी क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो यही था वेरिएशन इन जी, यानी कि वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो प्लीज अभी से तैयार करते रहिए, ताकि जब आप क्लास में जाएं, आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हो, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आए और आप अपने बाकी बच्चों से 2 कदम आगे रहें, क्योंकि 2 कदम आगे आपको जीवन में बहुत आगे लेके जाएगा। तो होप सो आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अपना अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। और हाँ, थोड़ा सा भैया आप लोग शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, थोड़ा गरीब का भी भला हो जाएगा, ठीक है। जय सिया राम बच्चों।